आज से केवल 37 साल पहले हुआ था आजाद भारत का सबसे डरावना कांड, जब पति की चिता के साथ जिंदा जल गई थी एक विधवा लड़की, जिसके हजारों लोग हुए थे साक्षात्कार। लेकिन इस दर्दनाक सती कांड की निंदा के बजाय हुआ था महिमा मंडन। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूप कंवर सती कांड की। एक ऐसा केस जो हुआ तो राजस्थान में था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस केस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इसे लेकर वैश्विक स्तर पर भारत की निंदा हुई थी और आजाद भारत में ये पहली बार था कि ये घटना देखकर देशवासियों की रूह कांप गई थी। लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी था जो इस घटना का महिमा मंडन कर रहा था और आज भी करता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी इस घटना को मिर्च मसाला लगाकर सुनाया जाता है, जैसे कि वो लड़की अपने मृत पति का सर गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उसका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। तभी आसमान से अपने आप चिता में आग लग गई, जिसने सब कुछ जला दिया और इस तरह एक सुहागन सती हो गई और सती माता बन गई। हालांकि असल में वो लड़की चिता में जिंदा जल रही थी, लेकिन वहां मौजूद हजारों लोगों में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मगर क्यों? और कौन थी भारत की आखिरी सती रूप कंवर? क्या उन्हें सती बनने के लिए मजबूर किया गया था? राजस्थान में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए और आज 37 साल बाद अदालत ने रूप कंवर केस को लेकर क्या फैसला सुनाया? जानने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मदद मिलती है। दोस्तों, बात है साल 1987 की। राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव में सुमेर सिंह नाम के एक व्यक्ति रहते थे, जो पेशे से एक स्कूल टीचर थे। 17 जनवरी 1987 के दिन सुमेर सिंह के बेटे माल सिंह की शादी एक 18 साल की लड़की रूप कंवर से होती है। शादी से पहले रूप कंवर जयपुर में रहती थीं और उनके पिता बाल सिंह राठौर का ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूप कंवर ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और वो बचपन से ही काफी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो बचपन से ही सती माता के मंदिर भी जाती थीं और वहां घंटों बिताती थी। लेकिन इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई थी, क्योंकि ऐसे मामले में कई बार लोकल मीडिया मिर्च मसाला डालकर खबरें दिखाती हैं और आज उस घटना को 37 साल हो चुके हैं। घटनाक्रम पर वापस आए तो रूप कंवर और माल सिंह की शादी 8 महीने तक ठीक ठाक चलती है। हालांकि कुछ रस्मों रिवाजों के चलते शादी होने के कुछ दिनों बाद रूप कंवर अपने मायके चली जाती हैं, इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ सिर्फ 20 से 25 दिन ही बिताए थे। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 20 दिन की शादी में इतना बड़ा फैसला लेना किसी भी तरह से वाजिब नहीं लगता। जी हाँ, वही दर्दनाक फैसला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। खैर, करीब 7 महीने बाद रूप कंवर अपने ससुराल वापस आती हैं और उनके लौटने के सिर्फ 3 दिन बाद ही उनके पति माल सिंह की तबीयत काफी बिगड़ गई। ये दिन था 2 सितंबर 1987। माल सिंह को काफी ज्यादा पेट दर्द हो रहा था। उन्होंने उल्टियां भी की थी। अगले दिन उनके माता पिता रूप कंवर और उनके भाई मंगेज सिंह उन्हें सीकर के एक अस्पताल ले गए, जहां इलाज शुरू होने के बाद ऐसा लगा कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। इसलिए माल सिंह पत्नी रूप कंवर और मां उसी रात लौट आई। लेकिन 4 सितंबर की सुबह 8 बजे अस्पताल में ही माल सिंह की मौत हो गई, जिसकी खबर मिलते ही रूप कंवर अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और जोरों से रोने लगती हैं। करीब 2 घंटे बाद माल सिंह का शव दिवराला पहुंचा। इसी बीच गांव में अफवाह फैल जाती है कि रूप कंवर सती होना चाहती हैं। ये मृत पति के शव के साथ चिता पर बैठकर जिंदा जलने की वही सती प्रथा है जिसे अंग्रेजों ने साल 1829 में ही बैन कर दिया था। लेकिन रूप कंवर ने सती होने का फैसला खुद लिया था या उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था? तो इसे लेकर 2 कहानियां बताई जाती हैं। पहली कहानी के मुताबिक रूप कंवर खुद अपने ससुर सुमेर सिंह के पास गईं और उन्होंने सती होने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ के दौरान कुछ गांव वालों ने बताया कि जब रूप कंवर के साथ सती होने को लेकर जोर जबरदस्ती की जा रही थी तो वो घर से भाग गईं। अभी वो भागते हुए कुछ दूर ही गई थी कि उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसे वापस घर लाकर उसकी मर्जी के खिलाफ सती होने के लिए मजबूर किया गया। हैरानी की बात यह है कि उसके ससुर सुमेर सिंह शेखावत खुद एक पढ़े लिखे शिक्षक थे और गाँव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने भी इसे बढ़ावा दिया था। हालांकि सच क्या है, यह आज तक अस्पष्ट है। इंडिया टुडे के पत्रकार इंद्रजीत बांदवार, जिन्हें 15 अक्टूबर 1927 को इस हादसे की ग्राउंड रिपोर्टिंग का जिम्मा मिला था, उन्होंने लिखा कि रूप कंवर के ससुराल वालों ने आशीर्वाद देकर उसे आगे बढ़ाया, जिसके बाद उन्हें दुल्हन की तरह तैयार किया गया और गांव का दौरा करवाया गया, जिसकी मंजिल शमशान घाट थी। इस अंतिम यात्रा में माल सिंह की बॉडी आगे ले जाई जा रही थी और उसके पीछे हाथ में नारियल लिए रूप सिंह चल रही थी।
जब ये खबर आसपास के गांव में फैली तो हड़कंप मच गया और कई साधु संत बड़े बुजुर्ग ये देखने पहुंचे कि क्या रूप कंवर के अंदर कोई देवी है। शमशान घाट में क्या हुआ उसे लेकर भी अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी के मुताबिक माल सिंह की चिता जलने के लिए एकदम तैयार थी। गांव के सैकड़ों हजारों की भीड़ वहां गायत्री मंत्र का जाप कर रही थी। रूप कंवर पिछले 15 मिनट से बेसुध होकर अपने पति की चिता की परिक्रमा कर रही थी। तभी वहां मौजूद लोगों ने कहा, जल्दी करो, पुलिस आ सकती है। इसके बाद कंवर को चिता पर बैठा दिया गया। कंवर मृत पति का सिर उनकी गोद में ले लेती हैं। उसका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा था, तभी चिता में अपने आप आग लग गई, जिसमें वो जिंदा जल गईं। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस चिता को आग सुमेर सिंह के छोटे बेटे पुष्पेंद्र सिंह ने लगाई थी। आसपास जमा हुई हजारों की भीड़ ये दर्दनाक हादसा देख रही थी, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ये भी कहा जाता है कि रूप कंवर जलती चिता से एक बार नीचे गिर गई थी, लेकिन वो रेंगते हुए दोबारा चिता पर चढ़ गईं। हालांकि कुछ गांव वालों ने मीडिया को बताया कि रूप कंवर चिता से गिरी जरूर थी, उसके पैर भी झुलस गए थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने दर्द से चीखती खबर को उठाकर फिर से चिता पर चढ़ा दिया। कुछ घरों से बाल्टी भरकर घी लाया गया और धुआं उगलती लकड़ियों पर तब तक घी डाला गया जब तक कि उनमें आग नहीं लग गई। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। दोपहर करीब 1:30 बजे यह घटना हुई। 70 सालों बाद गांव में दूसरी लड़की सती हुई और पुलिस तक ये खबर पहुंची, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन ले उसके पहले ही रूप कंवर जिंदा जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन रूप कंवर के माता पिता ने इसका समर्थन क्यों किया? तो आपको बता दें कि उनके पिता बाल सिंह राठौर तक ये खबर दूसरे दिन सुबह अखबार के जरिए पहुंची थी। यानी उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी 18 साल की बेटी सती हो चुकी है। शुरुआत में उन्हें इसमें कई साजिश का शक भी जताया, मगर फिर वो शांत हो गए। उन्होंने भी इस घटना का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। जहां यह घटना हुई थी वहां रूप कंवर के नाम का एक चबूतरा बनाया गया और उन्हें सती माता का दर्जा दे दिया गया। 16 सितंबर के दिन चबूतरे पर चुनरी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी घोषणा होते ही राज्य के कई हिस्से इसके खिलाफ विरोध करने लगे। सोशल वर्कर्स वकील ने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा को चिट्ठी लिखी, जिन्होंने इस चिट्ठी को जनहित याचिका मानकर समारोह पर रोक लगा दी। लेकिन सती प्रथा का समर्थन करने वाले लोग कहां रुकने वाले थे। 15 सितंबर की रात कोई दूर दराज के गांव के लोग दिवराला पहुंचने लगे और देखते ही देखते 10,000 लोगों की जनसंख्या वाले गांव में 5 लाख लोग जमा हो गए और हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए चुनरी महोत्सव मनाया गया। ये सारा खेल पैसे और पॉलिटिक्स का था। इस चुनरी महोत्सव में करीब 30 लाख रुपए का दान दिया गया था और प्रशासन से जुड़े कई विधायक महोदय भी इसका हिस्सा बने थे। पुलिस प्रशासन भी इस महोत्सव के दौरान गांव से मीलों दूर रहा और राज्य सरकार भी इस मामले को दबाने की कोशिश में लग गई, क्योंकि आवाज उठाने पर उनकी वोट बैंक पर असर पड़ता। हालांकि राजस्थान के कई महिला संगठनों ने इस कुप्रथा के महिमा मंडन का विरोध किया और इसकी चर्चा विदेशी मीडिया में भी हुई, जहां भारत में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति काफी सवाल उठाए गए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री P चिदंबरम जयपुर पहुंचे और उन्होंने रूप कंवर सतीकांड की कड़े शब्दों में निंदा की और राज्य सरकार पर सवाल उठाए। मामला बढ़ता देख उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इस्तीफा दे दिया और सुमेर सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट ने सती रोकथाम अधिनियम 1987 को लागू कर दिया। आपको बता दें कि 1947 में भारत को आजादी मिलने से लेकर 1987 तक देश में कुल 28 सती केस रिपोर्ट हुए थे। रूप कंवर सतीकांड को लास्ट सती केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी 24 लड़कियों ने सती होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस आखिरी वक्त पर रोकने में कामयाब हुई। साथियों, 21वीं सदी में भी कई लोगों को सती का महिमा मंडन करते हुए देखा जाता है। राजस्थान के कुछ लोग आज भी इस घटना की निंदा करने की बजाय उसे बलिदान के रूप में देखते हैं और दिवराला गांव में आज भी रूप कंवर को सती मानकर उनकी पूजा की जाती है। बात करें रूप कंवर सती कांड पर कोर्ट के फैसले की, तो साल 1988 में सती कांड के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसमें 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 4 आरोपी तो जमानत पर छूटने के बाद फरार हो गए थे। 8 की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। आज से 2 दशक पहले 2004 में सबूत न मिलने पर 25 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस घटना के 37 साल बाद कुछ दिनों पहले ही कोर्ट ने इसे लेकर एक फैसला सुनाया था, जिसमें सबूतों के अभाव पर 8 लोगों को बरी किया गया था। साथियों, एक ऐसी घटना बंगाल के हुगली जिले के राजा राम मोहन राय के साथ भी होती है। वैसे सती प्रथा के लिए यह भी कहा जाता है कि इसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को एक कटोरा भांग और धतूरा पिलाकर मदहोश कर दिया जाता था। जब पति अर्थी को लेकर गांव के शमशान में ले जाए जाते, नशे में धुत पत्नी भी उनके साथ जाती थी, लेकिन वो कभी रोती तो कभी हंसती या फिर वो रास्ते में ही लेट कर सोना चाहती थी। जब शमशान पर पहुंच जाते तो वहां उसे चिता पर बैठाकर कच्चे बांस की मचिया बनाकर दबाकर रखा जाता था,
क्योंकि डर रहता था कि शायद दाह होने वाली नारी आग की यंत्रणा ना सह सके। अब चिता पर ही घी वगैरह डालकर इतना धुआं कर दिया जाता था कि उसकी यंत्रणा देखकर कोई डर न जाए। दुनिया भर के ढोल नगाड़े, करताल, शंख वगैरह बजाए जाते थे ताकि उस नारी का चिल्लाना, रोना धोना, विलाप करते सुना ना जा सके। इस तरह एक जिंदा नारी को अपने मृत पति के साथ जलाकर राख बना दिया जाता था। दोस्तों, एक जमाने में ये बड़ी आम बात थी। राजा राम मोहन राय किसी काम में विदेश गए। इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई और उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वह काफी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। जिसके बाद राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाने लगा। लेकिन एक ऐसी कुप्रथा जिसमें एक महिला को जिंदा जलाया जाए और फिर उन्हें देवी मानकर पूजा जाए, 21वीं सदी की पढ़ी लिखी जनरेशन को तो इसकी निंदा करनी चाहिए, ना कि समर्थन, और इसका महिमा मंडन करने वाले लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। भारत के इतिहास में महिलाओं के प्रति इतने क्रूर रस्म रिवाज क्यों होते थे और रूप कंवर केस जैसे केस को लेकर आप और कुछ भी जानते हैं तो कमेंट्स में बताइए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके इतिहास की अनकही गाथाओं को आपके सामने पेश करने की हमारी पहल का समर्थन कीजिए और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।